हेलो एवरीवन, मैं आयुष गोयल, सर्टिफाइड पीटी ट्रेनर। आज आपको पीटी एकेडमिक के सबसे नए और इम्पोर्टेंट टास्क रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन का डिटेल्स में ब्रेकडाउन दूंगा। ये टास्क अगस्त 7, 2025 से हर पीटी एकेडमिक टेस्ट में शामिल। इससे पहले आपने इसे पीटी कोर में देखा होगा और अब ये एकेडमिक और यूकेवीआई टेस्ट का भी पार्ट बन चुकी है। सो व्हाट इज रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, क्या है ये टास्क? लेट मी टेल यू। इस टास्क में आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन, समस्या या सिनेरियो का ऑडियो और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया जाएगा। मान लीजिए आपका फ्रेंड इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर गया। अब आपको उसे कॉल करके एक्सप्लेन करना है कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ और उससे आगे का क्या करना। आपको 10 सेकंड मिलेंगे सोचने के लिए। उसके बाद एक बीप आएगी। अब आपको 40 सेकंड के अंदर अपना बोलकर जवाब रिकॉर्ड करना। सो नाउ लेट्स गो डीपर इनटू दैट। टेस्ट सेक्शन जो होगा इसका वो स्पीकिंग होगा। प्रॉम्प्ट लेंथ जो होगी इसकी मैक्सिमम 60 वर्ड्स। लाइक प्रॉम्प्ट आपका छोटा और थोड़ा क्रिस्प होगा। प्रिपरेशन टाइम 10 सेकंड्स, सिर्फ एक ही मौका होगा, सो जोट डाउन द कीवर्ड्स। रिस्पॉन्स टाइम होगा जो आपका 40 सेकंड्स। बोलना स्टार्ट करते ही टाइमर चालू हो जाएगा। क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो 2 से 4 लाइक रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन टास्क आपके स्पीकिंग सेक्शन में आएंगे। जो मार्किंग क्राइटेरिया जो आपका रहेगा दैट इज कंटेंट या एप्रोप्रिएसी, मींस क्या आपने सिचुएशन को क्लियरली, लॉजिकली और कंप्लीटली एड्रेस किया या नहीं। फ्लुएंसी, क्या आप फ्लूइडिटी के साथ नेचुरली बोलते हैं या नहीं। और प्रोनाउंसिएशन में क्या वर्ड्स और स्ट्रेस क्लियर हैं, आप इजीली समझ आ पा रहे हैं या नहीं। चलिए जानते हैं कि अब इसको ऐड क्यों किया गया है। एज यू नो दैट पीटी एकेडमिक अब चाहता है कि टेस्ट रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन पे फोकस करे। आप ऑफिस या किसी यूनिवर्सिटी या कोई भी प्रैक्टिकल सिनेरियो में कैसे स्पॉन्टेनियसली इंग्लिश में रिएक्ट करते हैं, यही चेक करने के लिए। ओल्ड स्टाइल के जो रोट आंसर्स है, जो आपके सो कॉल्ड टेम्पलेट्स थे, अब उनसे काम नहीं चलेगा। आपको दिखाना होगा कि सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग है और आपका जवाब प्रैक्टिकल, कोहेरेंट और ह्यूमन साउंडिंग होना चाहिए। सो नाउ हाउ टू अटेम्प्ट दिस टास्क, लेट्स नो अबाउट द स्ट्रेटजी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉम्प्ट को ध्यान से सुनना है और समझना है। मतलब सिनेरियो जो होगा उसको आप डिकोड करो कि प्रॉब्लम क्या है, किसको एड्रेस करना है, मेन प्रॉब्लम किस चीज के बारे में बात चल रही है। उसके बाद टेम्पलेट या स्ट्रक्चर यूज करना है आपको। मतलब इसको भी इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड कर सकते हैं आप। ओपनिंग स्टेटमेंट जो आपकी रहेगी किसी सैल्यूटेशन या एड्रेस के साथ, फॉर एग्जांपल हाय, अपना जो भी नाम होगा आप उसके नाम से कंसीडर कर सकते हैं। देन सेकंड ऑफ ऑल मेन मैसेज, लाइक यू हैव टू स्टेट द इशू एंड गिव डिटेल्स अबाउट दैट। थर्ड वन इज एक्शन और सॉल्यूशन, मींस कैसे सोल्व या हैंडल करोगे। एंड फोर्थ वन इज क्लोजिंग और ग्रेटिट्यूड, मींस थैंक देम या एक्सप्रेस द विलिंगनेस, जस्ट लाइक थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी और व्हाटएवर। उसके बाद आपको नेचुरली फ्रेंडली टोन रखनी है, मींस फॉर्मल भी हो सकता है पर मैकेनिकल या रोबोटिक नहीं बोलना है। एग्जाम्पल के तौर पे, हाय अंकित, आई हर्ड यू मिस्ड द ग्रुप मीटिंग टुडे, डोंट वरी, हियर्स बी व्हाट वी डिस्कस्ड। और आई नो यू हैड एन इमरजेंसी, नेक्स्ट स्टेप्स आर, जस्ट लाइक दैट। ऐसे कुछ रिबटल्स आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आपका रहेगा दैट इज नोट्स या की पॉइंट्स को लिखना है। प्रिपरेशन टाइम में क्विकली कीवर्ड्स लिख लो एज यू हैव द इरेजेबल नोटपैड, आपको वहां पे मिलता ही है वो। और टाइम का ध्यान रखना है कि 40 सेकंड में क्लियर, कंसाइज और कंप्लीट आंसर देना है। ज्यादा या कम टाइम मत लगाओ। ऑलमोस्ट जो आपका 35 सेकंड्स जो आप रिटन लेक्चर में या डिस्क्राइब इमेज में यूज करते हैं उसको यूज कीजिए। उसके बाद अगर आप चुप रहे 3 सेकंड से ज्यादा तो आपको बताया कि रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और पर्टिकुलर स्कोर जो आपका हुआ है वो 0 हो जाएगा। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू हैव टू फोकस ऑन ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रैक्टिस। ज्यादा लंबे पॉजेस नहीं लेने हैं, स्ट्रेस और रिदम पे काम करना है। आपका जो एक्सेंट है वो यूनिक होना चाहिए, पर लाइक आप यूनिक यूज कर सकते हैं आई मीन टू से, बट समझ आना चाहिए। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि आपकी क्लासमेट ग्रुप प्रोजेक्ट में नहीं आई और डेडलाइन पास होने वाला है, तो उनको वॉइस मैसेज भेजना। आपका सैंपल आंसर क्या रहेगा? Hi Priya, I noticed you missed the group meeting today. We discussed the final project deadline and assigned everyone tasks. Could you please update us with your progress as soon as possible? If you need any help, let me know. Thanks. मतलब इस तरह से आप उसको आंसर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, और टेम्पलेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा उसका। Now know about the common mistakes that you should avoid. First of all, prompt को रिपीट नहीं करना है या irrelevant info नहीं देना है। सेकंड ऑफ ऑल, बहुत तेज या स्लो नहीं बोलना है। कई बार हम ऐसे कर देते हैं, फुल आंसर नहीं देने हैं या इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स जा सकता है। सो व्हेन एंड वेयर इज दिस टास्क एप्लीकेबल? ये टास्क पीटी एकेडमिक और यूकेवीआई सभी एग्जाम्स में 7 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है। पीटी कोर में ऑलरेडी होता था, अब एकेडमिक में भी मैंडेटरी। सो अपने रियल लाइफ इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेवल अप करें। ट्रेनिंग के लिए अपडेटेड टेम्पलेट्स और प्रैक्टिकल सेशंस के लिए कमेंट करें या सब्सक्राइब करें। हर नए फॉर्मेट के साथ स्कोर 79 प्लस पाना अब भी पॉसिबल है, बस सही तैयारी चाहिए। सो टू गेट मोर एक्सक्लूसिव पीटी अपडेट्स और ज्वाइन माय लाइव प्रैक्टिस क्लासेस, अभी डीएम करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे साइन अप करें। अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, क्योंकि नए पीटी में स्कोर लाने का यही टाइम।